Hello aspirants, welcome back to this channel Hack to Crack NDA by Pallav Sir. My name is याशिचा और आज फिर से आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेके आ गई हूँ। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं idiom and phrases related to a topic that is birds. ठीक है, अब देखो एग्जाम आप लोगों का हो चुका है बट फिर भी हमें पढ़ाई नहीं छोड़नी है। जिन लोगों का अभी जैसे बोलते हैं ना कि लास्ट अटेम्प्ट था, उनका तो लास्ट अटेम्प्ट है, नो डाउट, कोई नहीं, चलो कोई बात नहीं, खत्म हो गया और उन लोगों का सिलेक्शन भी जरूर होगा। और साथ ही साथ जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है, तो उनको तैयारी अभी से ही करनी है। ठीक है, तैयारी करते रहो। तो अब देखो मैंने क्या सोचा है, आप लोगों को टॉपिक वाइज करा ही रही हूँ। प्रीवियसली भी मैंने आपको इडियम फ्रेजेस टॉपिक वाइज दिए थे और उनमें से भी क्वेश्चंस आए हुए थे एग्जाम में। ठीक है, आप जाके जरूर देखना वो वीडियोस। तो आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज बर्ड्स। बर्ड्स से रिलेटेड जितने भी हमारे इडियम एंड फ्रेजेस होंगे इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो विदाउट एनी डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं। एंड यस, कोई भी डाउट है देन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दूसरी चीज ये, अगर आपको पीडीएफ चाहिए होती है ना, तो आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे देती हूँ मैं यहाँ पे, आप देख लीजिए, लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, यहाँ पे जाके ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो है हमारा इडियम दैट इज नो स्प्रिंग चिकन। अब देखो याद कैसे करें, नो स्प्रिंग चिकन। नो मतलब नहीं, स्प्रिंग क्या है? स्प्रिंग एक ऐसा महीना है जिसमें हर चीज नई शुरुआत होती है। रीजॉयस का महीना, जहाँ पे नई नई कलियां खिलती है, नए पेड़ पौधे उगते हैं। ठीक है, वो स्प्रिंग होता है। हवाएं चलती है, ठंडी ठंडी मीठी मीठी खुशबू आती है, तो वो होता है स्प्रिंग का महीना, राइट। चिकन क्या होता है हमारा? मुर्गा ले लो। ठीक है, मुर्गा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? नो स्प्रिंग चिकन। नो स्प्रिंग चिकन यानी मना कर रहा है वो उस चीज को कि नहीं, यहाँ पे कोई रिजॉयस नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ यूथ नहीं शो कर रहा है, कुछ यंग शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो नई नई कलियां क्या होती है? यंग यंग होती है नई कलियां। बट यार नो स्प्रिंग बोल रहा है, तो क्या बोल रहा है कि यहाँ पे कोई भी चीज यंग नहीं है। नथिंग इज न्यू, नथिंग इज रिजॉयस, नथिंग इज फुल ऑफ रिजॉयस। ठीक है, तो यहाँ क्या बोलने का मतलब है, ऐसा व्यक्ति जो अब यंग नहीं रहा, द पर्सन हु इज नो लॉन्गर यंग, ऐसा व्यक्ति जो यंग नहीं रहा, यानी ऐसा चिकन मान लो। ठीक है, चिकन हो गया, वो बूढ़ा हो गया। ठीक है, नो स्प्रिंग चिकन, इससे हम याद कर सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो कि अब यंग नहीं रहा। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इडियम क्या है? कैट अमंग द पिजन्स। कैट क्या होती है? हमारी बिल्ली होती है। अमंग क्या होता है? सबके बीच में, सबके बीच में हो जाता है। द पिजन्स, पिजन्स क्या होता है? हमारे कबूतर होते हैं। आपने देखा होगा ना कि एक जगह बहुत सारा दाना बिखरा होता है और बहुत सारे जो पिजन है, बहुत सारे पिजन एक जगह जाके वो दाना चुगते हैं। बट सडनली क्या होता है, उनके बीच में जो वहां बैठे हैं ना पिजन्स, उनके बीच में क्या एक बिल्ली आ जाती है। छोटी सी बिल्ली गई वहां पे, तो क्या होता है? सारे कबूतर उड़ जाते हैं, है ना। तो क्या कॉज करती है बिल्ली उस टाइम? क्या कॉज करती है? ट्रबल कॉज करती है। तो कैट अमंग द पिजन्स का मतलब क्या होता है? टू डू और से समथिंग that cause trouble and make lot of people angry और वरीड। ऐसे लोगों को गुस्सा आ जाता है, बहुत ज्यादा वरी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे पिजन को एक इंसान के तौर पे ले लो कि एक ग्रुप ऑफ पीपल खड़ा है वहां पे। ठीक है, एक बहुत सारा ग्रुप खड़ा है, उसमें एक व्यक्ति ऐसा गया जिसने जाके उन्हें कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, कुछ कमेंट पास कर दिया, या फिर कुछ ऐसी चीज कर दी जो उन सारे लोगों को ट्रबल कॉज कर देगा। ठीक है, तो वहां पे हम ये ईडियम यूज कर सकते हैं, क्या? कैट अमंग द पिजन्स। ठीक है, तो आपको याद भी हो गया होगा इस एग्जाम्पल के तौर से। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं एजुकेटर पल्लव, वेरीफाइड एजुकेटर अनअकैडमी पे। दोस्तों, आप सबको पता है कि अब आपका एनडीए 2021 का एग्जाम ओवर हो चुका है। आशा करता हूँ कि आप लोग, बहुत सारे लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा, है ना। जैसे कि मेरे रिव्यू मिल रहे थे कि मैथ्स का पेपर थोड़ा सा टफ था, तो कोई नहीं, कट ऑफ थोड़ी कम जाने के चांसेस है, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। अब आने वाला है एनडीए 1 2022, जो कि आपका 10 अप्रैल को स्केड्यूल्ड है। तो अब ये नहीं सोचना है कि यार हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं या फिर क्या यार अभी तो 4-5 महीने हैं, आराम से करेंगे, ये नहीं सोचना है। दिस इज द राइट टाइम जहाँ पर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज अर्ली बर्ड्स गेट द वर्म, है ना। तो जितनी जल्दी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, जितनी शिद्दत से आप लोग मेहनत करोगे, उतनी जल्दी आप अपने लक्ष्य तक पहुँच पाओगे। तो दोस्तों, इसके लिए हम आपकी हेल्प करने के लिए पूरे के पूरे नए कोर्सेज लेकर आ रहे हैं। तो आपका जो वन ऑफ द फेमस कोर्सेज जो कि संकल्प एनडीए बैच है, वो आपका स्टार्ट हो रहा है कल से। ओके, आप सबको पता है पिछले 3 साल से जब से अनअकैडमी प्लस स्टार्ट हुआ है, एनडीए के लिए हम लोगों ने संकल्प बैच लॉन्च किया है और उसमें से हमारे मैक्सिमम टॉपर्स बच्चे निकल कर आए हैं, है ना। तो हम लोग फिर से क्या करने वाले हैं, संकल्प एनडीए 1 2022 के लिए आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जिसमें आप सबको पता है कि अर्पित चौधरी सर जो है वो आपको मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, है ना।
कार्तिकेय सर आपको हिस्ट्री और पॉलिटिक्स पढ़ाएंगे, धीरज शर्मा सर आपको पूरा का पूरा इंग्लिश पढ़ाएंगे, राधिका मैम आपको फिजिक्स पढ़ाएंगी, सनी वर्मा सर आपको करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे, श्वेता बत्रा मैम आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगी, सुनील कुमार गुप्ता सर आपको ज्योग्राफी लेंगे, और मैं यानी कि पुरलव आपको बायोलॉजी पढ़ाएगा, बिकॉज मुझे एस ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है ना। इस साल की अगर मैं बात करता हूँ तो आप लोगों ने मेरी आंसर की चेक करी होगी। टोटल 13 क्वेश्चन आए थे आपकी बायोलॉजी से, हमेशा 10 से 12 आते हैं, इस बार 13 आए थे, ठीक है। वैसे तो 12 आए थे, एक आपका ऑप्टिक्स का क्वेश्चन था जिसमें मतलब मायोपिया के बारे में पूछा गया था, तो एक कॉमन टॉपिक होता है बायोलॉजी एंड आपका फिजिक्स में, तो मैं तो अपना बायोलॉजी पढ़ाता, तो मैं उसका बायोलॉजी में ही काउंट करूंगा बिकॉज वो आइस डिफेक्ट का क्वेश्चन था, है ना। तो कुल मिला के आपको पता है 12 में से सिर्फ 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि थोड़े से हाई लेवल के थे, बिकॉज होता क्या है ना यार, देखो बाकी एजुकेटर्स क्या करते हैं, पूरा इतना मोटा आपको पढ़ा देंगे, बोलेंगे पढ़ जाओ कुछ तो फंसेगा, और बोलेंगे भाई मेरे सारे क्वेश्चन फंस गए। लेकिन जो लोग मेरे को जानते होंगे या फिर हमारी पूरी टीम को जानते होंगे वो ऐसा नहीं करते हैं, वो आपको प्रॉपर स्पेसिफिक चीज पढ़ाते हैं, क्योंकि हम लोग है किस लिए, अगर मैं आपको दिमाग में पूरा पेन ड्राइव घुसाड़ना हो तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। आप सबको पता है कि हर साल मैं बायो के 45 लेक्चर्स लेता हूँ और एक पीवाईक्यू का कोर्स लेता हूँ, तो ये दोनों कोर्सेज से मैं आपको ये बताता हूँ कि आपके एटलीस्ट 12 क्वेश्चन आ रहे उसमें से 8 100% फंसेंगे। मैं 12 की गारंटी नहीं लेता बिकॉज मैं भी सेफ साइड खेलूंगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन पेपर लीक नहीं करा रहा हूँ ना, है ना। और लगातार आपके 10 से 12 क्वेश्चन फंसते आ रहे थे, इस बार 2 क्वेश्चन नहीं फंसे बिकॉज एनडीए ने 2 क्वेश्चन थोड़े से डीप पूछ दिए थे जो कि आपके 11th-12th के थे, ठीक है। इस अलावा अब से जो लास्ट टाइम से मैंने सीरीज स्टार्ट की थी वो इसकी भी की थी कि आपकी, चलो नेक्स्ट आते हैं गूज एग्स। गूज एग्स क्या होता है? अब देखो गूज आपको पता है क्या होती है? गूज जैसे एक व्हाइट कलर की बतख जैसी होती है। स्पेशली इसका जो पालन पोषण इसलिए किया जाता है ताकि उसका मीट यानी मांस उसका निकाला जा सके, ठीक है, खाने के पर्पज से, तो वो गूस होती है। तो आप ये पिक्चर भी देख सकते हैं, यहाँ पे गूस की पिक्चर है। और गूस एग, एग क्या होता है? अंडा। अंडा क्या होता है? गोल। गोल कैसे हमें दर्शाता है? 0 से, ठीक है। तो गूज एग मीन 0, अंडा मिला है। वो ऐसे बोलते हैं ना यार हमें एग्जाम में आज अंडा मिल गया, तो गूज एग मिल गया हमें, ठीक है। तो गूज एग हम तब यूज करेंगे जब हमें दर्शाना होगा कि ये चीज क्या है, 0 है, यानी अंडा है। अंडा गोल गोल अंडा 0, ठीक है, समझ आ गया। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इज वाइल्ड गूज चेज। वाइल्ड गूज चेज का मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है वेस्टिंग रिसोर्स वर्किंग ऑन समथिंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसी वस्तु पे अपने रिसोर्स और अपनी ताकत को वेस्ट करना जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब देखो वाइल्ड क्या होता है? जंगली। गूज क्या होता है? मैंने आपको बताया था ऐसा पक्षी जो सफेद कलर का होता है, बतख जैसा ही होता है लेकिन उसको खाने के लिए यूज किया जाता है। चेज यानी किसी के पीछे भागना, किसी का शिकार करना। हिंदी में इसका मतलब क्या बोल रहा है कि भाई जो जंगली गूस है, जंगली बतख जैसी जो चीज है उसका शिकार करना। लेकिन इसका लिटरली जो मीनिंग बन रहा है, उसका मीनिंग क्या बन रहा है? वेस्टिंग रिसोर्स ऑन वर्किंग समथिंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसी चीज के ऊपर अपने रिसोर्स, अपने जो रिसोर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? संसाधन। ऐसे संसाधनों को इस्तेमाल करके ऐसी चीजों पे वेस्ट कर देना, खराब कर देना जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो इस दुनिया में है ही नहीं, उस चीज के पीछे हम लोग भाग रहे हैं, वो चीज करे जा रहे हैं, बट वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो क्यों हम अपनी एनर्जी लगाए, राइट। तो वही इस ईडियम का मीनिंग है। नेक्स्ट ईडियम पे आते हैं, दैट इज सिटिंग डक। बहुत इजी है। सिटिंग डक क्या होता है? सिटिंग का मतलब क्या होता है? बैठना। डक क्या होती है? बतख। तो बैठी हुई डक। सबसे इजी टारगेट क्या होता है? बैठी हुई बतख। अब देखो इतनी सारी बतखें उड़ रही हैं, एक बतख चुपचाप से बैठी है, तो आप किस पे निशाना लगाओगे? अगर आपको उन्हें चेज करना है, उन्हें पकड़ना है, तो किस पे निशाना लगाओगे? बैठी हुई बतख पे लगाओगे ना। तो बैठी हुई बतख यानी सिटिंग डक का सिंपलेस्ट मीनिंग ये है टू बी एन इजी टारगेट। ऐसा टारगेट जो बहुत ज्यादा इजी है, जिसको हम आसानी से कैच कर सकते हैं, तो वो हमारा हो जाएगा सिटिंग डक, ठीक है। नेक्स्ट पे आओ, किल द गूस दैट लेज द गोल्डन एग। ये बहुत इजी है और आपने सुना भी होगा, सोने देने वाली मुर्गी को मार देना। सुना है ये हिंदी में, सोने देने वाली मुर्गी। आपने कहानी भी सुनी होगी, उसमें क्या हुआ था, एक किसान होता है, किसान क्या लाता है, एक मुर्गी लेके आता है। अगले दिन वो देखता है कि भाई एक उसने अंडा दिया, सोने का अंडा दिया, ठीक है। तो वो लालच में आ जाता है, उसने देखता है कि चलो भाई आज तो सोने का अंडा दिया, कल का और वेट कर लेते हो, क्या पता भाई मजाक हो या फिर कुछ हो। अगले दिन वो फिर वेट करता है, फिर देखता है भाई उसने फिर से सोने का अंडा दिया। तो एक दिन वो रात को बैठे बैठे सोचता है कि ये एक एक अंडा क्यों दे रही है, भाई इसके पेट में तो अंडों की जो है खदान होगी, सोने के अंडों की, तो मैं एक ही बार उसको चीड़ फाड़ के निकाल लेता हूँ। लेकिन जब उस अंडे की देने वाली जो मुर्गी होती है उसको फाड़ता है, उसके पेट में कुछ भी नहीं होता, इवन एक अंडा भी नहीं होता। तो सोचो, किसी के लालच के चलते उसने उसका पेट फाड़ दिया ताकि उसे बहुत सारे सोने के अंडे एक साथ मिल जाए, ठीक है। ये इसका मीनिंग होता है कि
ऐसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना, टू डिस्ट्रॉय समथिंग दैट इज प्रॉफिटेबल टू यू आउट ऑफ योर ओन ग्रीड, ठीक है, अपनी ग्रीड के चलते उस चीज को खत्म कर देना, नष्ट कर देना, तो उसको क्या बोलेंगे, किल द गूस दैट लेस द गोल्डन एग, ठीक है, सोना देने वाली मुर्गी को मार देने को हम क्या कहेंगे, ये इडियम यूज करेंगे, ठीक है, समझ आ गया, बहुत इजी था ये। नेक्स्ट इज रनिंग अराउंड लाइक अ हेडलेस चिकन, यानी बोलते हैं ना, देखो रनिंग अराउंड क्या होता है, भागना इधर उधर, लाइक हेडलेस, हेडलेस क्या होता है, जिसकी मुंडी नहीं होती, जिसका सर नहीं होता, चिकन क्या होता है, मुर्गा, ऐसे चिकन की तरह भागना जिसकी मुंडी नहीं है, ठीक है, इसका मीनिंग बन रहा है हिंदी में लिटरली ये, बट जो इसका मतलब है वो क्या है, टू कैरी ऑन इन अ डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर, ऐसी चीज को कैरी करना जिसकी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं हुई हो या फिर कोई भी उथल पुथल होके रखा हुआ हो, ऐसी चीज को हम कैरी करके जा रहे हैं। एक एग्जाम्पल देख लो, एक फाइल है हमारे पास प्रोजेक्ट की, हमने क्या किया, प्रोजेक्ट की फाइल बना ली, हमने कुछ भी लिख दिया, उसको डिसऑर्गेनाइज कर दिया, मतलब एक पेज उसका 1 पेज फर्स्ट पे लिख दिया, 10th पेज उसका लास्ट में लगा दिया, 11th पेज उसके और लास्ट में लगा दिया, और 8th पेज फिर से फ्रंट पे लगा दिया, ये होता है डिसऑर्गेनाइज मैनर, ठीक है। तो ये हमारी क्या होती है, ऐसी चीज को लेके चलना जिसकी मुंडी नहीं हो, जिसको सर पैर कुछ भी ना हो, उसको हम चीज प्रेजेंट कर रहे हैं, वहां पे हम यूज करेंगे क्या, ये वाला इडियम, जहां पे हम बोलेंगे रनिंग अराउंड लाइक अ हेडलेस चिकन, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। नेक्स्ट इडियम पे आते हैं, द अर्ली बर्ड कैचेस द वॉर्म, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे टीचर्स बोलते हैं, जो जल्दी भाई करेगा वही जल्दी से पाएगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस वाली चीज होती है ना, कि भाई जब आप मॉल में जाते हो तो वहां सेल लगी हुई होती है, तो बोलते हैं जो पहले आएगा उसी को वही चीज मिलेगी, उसके बाद सबके लिए नॉर्मल प्राइस है, ठीक है। तो बेसिकली इसका मतलब क्या बनता है, इट रेफर्स टू अ पीपल हु अराइव अर्लियर आर द वन हु गेट द बेस्ट डील, ठीक है, जो जल्दी आएगा उसे वही चीज मिलेगी। अगर बोलते हैं जैसे कि हम गए, लाइन में लगे, आगे पाई रखी हुई है, एप्पल पाई रखी हुई है, और बोला कि सिर्फ हमारे पास 10 एप्पल पाइज है, सेल लगी है एप्पल पाई की, तो 10 लोग जो जल्दी आएंगे उन्हीं को ही तो वो बेस्ट डील मिलेगी ना, उसके बाद तो उन्हें उनकी फेवरेट चीज नहीं मिलेगी, ठीक है। तो वही चीज है अर्ली बर्ड कैचेस द वॉर्म, जो पहले उठते हैं उन्हीं को ही बर्ड, जैसे जो बर्ड पहले उठती है उन्हीं को ही वो मिलते हैं, क्या होते हैं वो, वॉर्म को क्या बोलते हैं, कीड़े, छोटे छोटे कीड़े मिलते हैं, नहीं तो बाकियों को तो भाई ढूंढना पड़ता है। तो ये इसका मीनिंग था। तो मान के चलो हमारे ये सारे इडियम्स थे बर्ड से रिलेटेड। अगर आपको लगता है कि कोई भी डाउट आ रहा है, देन आप मुझसे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि मैम इस चीज में मुझे डाउट है। एंड अगर आपको कोई भी टॉपिक चाहिए कि भाई ये टॉपिक पे मैम आपको पढ़ाएं, तो आप वो टॉपिक मुझे कमेंट बॉक्स में आराम से लिख के बता सकते हैं, तो मैम विल डिस्कस दैट टॉपिक विद यू ऑल, ठीक है। और साथ ही साथ जो है टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करना ना भूले, और यस अनअकैडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करना ना भूले, क्योंकि उसमें ना केवल सिर्फ सब्सक्रिप्शन वालों के लिए बल्कि फ्री क्लासेस भी चलती हैं। तो आप कहीं पे भी जाइए, आप चेक कीजिए, फ्री क्लासेस वहां पे होती हैं। तो इतने सारे एजुकेटर्स हैं वहां पे, सब लोग आप लोगों के लिए फ्री क्लासेस चला रहे हैं, तो आप लोग वो जाके भी आराम से देख सकते हैं, ठीक है। सो टिल देन टेक केयर, और अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई में मगन रहिए, क्योंकि पढ़ाई के बाद तो आपके पास और बहुत समय बचता है बाकी चीजें करने के लिए, तो थोड़ा समय पढ़ाई को भी दीजिए, थोड़ा समय अपनी हॉबीज को दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड जय हिंद। बाकी वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए वीडियो को आप डायरेक्ट क्लिक करके देख सकती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं